नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपके राजस्थान के जो 1857 की क्रांति है, उस 1857 की क्रांति से संबंधित हमारे जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं, यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके जो 1857 की क्रांति है राजस्थान के संदर्भ में, उनके संदर्भ में जो आपके जितने भी क्वेश्चंस जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सबको हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ करेंगे, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। ये अगर मैं बात करूँ इस क्लास की, तो ये क्लास आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम, चाहे आप वीडियो की, चाहे पटवार की, किसी और चाहे आपके शिक्षक के किसी भी ग्रेड की आपकी तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास है वो आपके हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही अगर आपने हमारी जो पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी ज़रूर देखेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे। ये रावत केसरी सिंह के बारे में पूछ रहा है कि रावत केसरी सिंह है वो कहाँ के ठिकानेदार थे। तो याद रखिएगा कि रावत केसरी सिंह है वो आपके सलूम्बर के ठिकानेदार थे। कहाँ के थे? तो सलूम्बर के ठिकानेदार थे। याद रखिएगा कि जब आउवा का युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? आउवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? आपके आउवा का युद्ध हुआ था। और आउवा का युद्ध में जो होम्स थे, जो अंग्रेजी अधिकारी था होम्स, उस होम्स ने, जो अंग्रेजी अधिकारी था, कौन था? होम्स था। तो होम्स के द्वारा जब आउवा पर 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी आपके 1858 को, 20 जनवरी 1858 को जब आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जब आउवा की स्थिति खराब हुई, तब आउवा के जो ठिकानेदार थे आपके ठाकुर कुशाल सिंह, उनको लगा कि अब आउवा सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो आउवा छोड़कर सलूम्बर चले गए, और सलूम्बर चले गए और वही के ठिकानेदार थे रावत केसरी सिंह, जिन्होंने आपके जो कुशाल सिंह हैं उनको शरण देने का कार्य है वो किया था। तो ये सारी बातें हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और कितने हाथ थे। तो याद रखिएगा कि सुगाली माता है उनके 10 सिर और 54 हाथ है, वो हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 10 सिर और 54 हाथ। बात की जाए सुगाली माता की, तो इन्हें कहते हैं क्रांति की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें क्रांति की देवी के नाम से भी जानते हैं, क्रांति की देवी भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इनकी माता की जो मूर्ति है, माता की जो मूर्ति है वो वर्तमान में कहते हैं कि जो बांगड़ संग्रहालय है, कहाँ पे? जो बांगड़ संग्रहालय है, बांगड़ जो संग्रहालय है, और वो कहाँ पे है? तो याद रखना है वो है पाली में। कहाँ पे है? तो पाली में बांगड़ संग्रहालय, और उसी संग्रहालय में ये आपके जो वर्तमान में जो मूर्ति है वो स्थापित है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था। तो यह रखना कि जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय जब अजमेर है, वो अजमेर आपके कह सकता हूँ कि अंग्रेजों का आपके मेन पॉइंट था, यानी वहीं पे सबसे ज़्यादा जो शस्त्र, जितने भी जो अस्त्र शस्त्र, जो तोहफे, बारूदे, बंदूकें सब है, वो आपके इस अजमेर में ही आपके थी। और वहाँ पे थी आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो तैनात की गई थी। कहते हैं कि जब ये तैनात की गई थी उस समय ये जो आपके सेना थी वो आपके मेरठ से आई हुई थी। कहाँ से आई थी? मेरठ से आई हुई थी। कहाँ से? मेरठ से आई हुई थी। और मेरठ से आई हुई थी, और कहते हैं उसी समय आपके जो मेरठ में आपके विद्रोह भी हुआ था। उस समय मेरठ में विद्रोह भी हुआ था। तब आपके जो राजस्थान के जो एजीजी थे, उन एजीजी ने, कहते हैं कि इन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसको तो वापस बुला दिया आपके नसीराबाद। कहाँ बुलाया? नसीराबाद बुला दिया। जबकि आपके जो अजमेर की सुरक्षा के लिए जो ब्यावर से 2 मेल रेजिमेंट, ब्यावर है, उस ब्यावर से 2 जो मेल रेजिमेंट है उनको बुलाया गया था। और इसी के बाद इनके मन में खटास आई सेना के बदले में, और बाद में राजस्थान में भी विद्रोह हो गया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। तो याद रखना कि जो कैप्टन था, कैप्टन मैकमेसन, तो कैप्टन मैकमेसन है उसका सिर काटा गया था। ठीक है। याद रखिएगा कि जो चेलावास का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध।
चेलावास का जो युद्ध हुआ था, और ये हुआ था आपके 18 सितंबर। कब हुआ था? आपके 18 सितंबर 1857 को आपके चेलावास का युद्ध हुआ था। इस याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि चेलावास का युद्ध है ना, इसे युद्ध है, इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध क्या कहते हैं? काले और गोरे का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? काले और गोरे का युद्ध भी कहते हैं। और इसी युद्ध के दौरान जो आपके जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन मैकमेसन, उसका सिर है वो क्रांतिकारियों ने काट कर अहुआ के किले पर लटका दिया था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में भगवंत सिंह किस क्षेत्र का शासक था? ठीक है, भगवंत सिंह की बात करूँ तो ये क्षेत्र था आपके धौलपुर का। भगवंत सिंह कहाँ का था? तो धौलपुर था। याद रखिएगा कि जो ये भगवंत सिंह था ना, वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का पक्षधर था। किसका था? यानी अंग्रेजों का समर्थन करने वाला आपके जो ये भगवंत सिंह है वो था। ठीक है, और जब था तब कहते हैं कि जब आपकी जो आसपास की सेना थी, और इसी धौलपुर में जब कहते हैं कि ग्वालियर और इंदौर की सेना आई थी। कौन आई थी? एक तो ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर और इंदौर है, दोनों की सेना यहाँ पे आई थी, और आने के बाद धौलपुर पर अपना अधिकार किया। ये अधिकार लगभग आपके 2 महीने तक जो क्रांतिकारियों का अधिकार है वो धौलपुर पर रहा था। और बाद में दिसंबर 1857 के समय कहते हैं कि जो अंग्रेज है, उन अंग्रेजों ने कहते हैं कि जो पटियाला से सेना बुलाई, और बाद में कहते हैं इस धौलपुर को वापस स्वतंत्र करने का कार्य है वो किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से विस्फोट करके उड़ाया गया था? अच्छा, तो वो थे आपके जयदयाल। कौन थे? जयदयाल थे, जिन्हें तोप से बांध कर कहते हैं कि इनको उड़ाया गया था। कहते हैं जब 15 अक्टूबर 1857 कब कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर 1857 है, उस समय कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन बार्टन। कौन थे? कहते उस 1857 को कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे आपके बार्टन थे, और उनके 2 बेटे थे और उन दोनों बेटों की हत्या के आरोप में कहते हैं कि जयदयाल है, हत्या है। उस हत्या के आरोप में जो जयदयाल है, कौन? जयदयाल है, उन जयदयाल को कहते हैं कि जो तोप के साथ रख कर इनके कहते हैं कि इनको उड़ा दिया था। अगला है कि निम्न में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? अच्छा, किसने सहयोग नहीं किया था? तो वो नहीं किया था, वो था आपके जो बूंदी के शासक थे आपके राम सिंह। कौन थे? बूंदी के शासक राम सिंह थे। इन्होंने कहते हैं कि इनका समर्थन है वो नहीं किया था, है ना। तो ये सारी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1857 के विद्रोह के समय सिरोही की रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? अच्छा, सिरोही की बात कराए तो सिरोही के थे आपके जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल है, वो आपके सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके थे। नेक्स्ट आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGG कौन थे? तो याद रखना कि वो थे आपके सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, और राजस्थान के आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में सूजा कंवर राजपुरोहित की क्या भूमिका रही थी? तो कहते हैं कि पूरी क्रांति में जो सूजा कंवर राजपुरोहित थी वो एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने कहते हैं जो पुरुषों का वस्त्र पहनकर यानी जो पुरुषों का वेश लिया था, और वेश लेने के बाद फिर कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की सेना है वो उनसे युद्ध लड़ा था। यानी मैं कह सकता हूँ कि एकमात्र महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने पुरुष वेश धारण करके अंग्रेजों से अंग्रेज जो है उनको लाडनू क्षेत्र है जो वर्तमान में कहाँ पर है? डीडवाना में। कहाँ पर है? डीडवाना में है, और वहाँ से कहते भगाने का कार्य है वो इनके द्वारा किया गया था। तो ऐसी महान महिला थी आपकी सूजा कंवर राजपुरोहित। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि तात्या तोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्न में से किस शासक को पराजित करने का क्षेत्र है? मतलब कि जब तात्या तोपे के द्वारा जब दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश किया था तब कहाँ के क्षेत्र को जीता था? ठीक है, तो वो थे आपके जो बांसवाड़ा के जो लक्ष्मण सिंह थे, उनको कर सबसे पहले जो तात्या तोपे है उनका आपके राजस्थान में प्रवेश है वो माना जाता है आपके लगभग 11 सितंबर। कब माना जाता है? 11 सितंबर है, उन दिन कहते प्रवेश माना जाता है। और उस समय उन्होंने कहते हैं कि जब बांसवाड़ा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया था और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है उनको हरा दिया था। हराने के बाद ये जो क्षेत्र है वो अपने अधीन लिया था। और इम्पोर्टेंट बात होता है कि जब दूसरी बार प्रवेश किया था उस समय जो टोंक के शासक थे, कौन थे?
टोंग के जो शासक थे कौन थे? नासिर मोहम्मद मोहम्मद थे। और उस नासिर मोहम्मद ने भी कहते हैं कि तात्या तोपे उनको उनका समर्थन आपके किया था। तात्या तोपे का मूल नाम मिलता है रामचंद्र पांडुरंग है, वो इनका मूल नाम मिलता है। अगला है कि 18 शताब्दी की क्रांति के समय राजस्थानी साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था? तो सूर्यमल मिश्र की जो रचना थी वो थी आपकी वीर सतसई। कौन सी थी? वीर सतसई। कहते हैं कि इसमें लगभग 288 दोहे थे। कितने थे? 288 इसमें दोहे थे, जिससे कहते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था ताकि आपकी क्रांति अच्छे से हो सके। जबकि जो बाकी हुई जो 3 जो रचना दे रखी है कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, हट जा रे गोर राज भरतपुर को, और मारवाड़ का बिरबल, ये जो तीनों रचनाएं हैं वो मिलती है हमें बांकीदास की। कितनी है? किसकी है? तो याद रखना कि बांकीदास है, उस बांकीदास की तीनों रचनाएं वो मिलती है। जबकि वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्र की है। अगला है कि अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना जो सारा धन है वो झांसी की रानी है उनको सहायता के लिए दिया था। यानी कह सकता हूँ कि इन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, इसलिए इन्हें आपके 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। ठीक है। और याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय जो पहला शहीद होने वाला व्यक्ति था वो भी था आपके वो भी अमरचंद बाठिया ही था। अगला क्वेश्चन है कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय सैनिकों के अंदर जो अविश्वास और उनकी निगरानी बढ़ा दी गई थी। यानी धीरे धीरे अंग्रेजों का भारतीय सेना पर विश्वास हटने लगा था और ये बात कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के मन में चुभ गई और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें आक्रमण आपके जो विद्रोह है वो की भावना जगी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी 1857 की क्रांति के समय क्रांति में शामिल नहीं थे? आप जानते हो कि राजस्थान में कुल मिला के 6 छावनी थी और 6 छावनी में कुल मिला के एक तो आपकी खेरवाड़ा, कौन सी थी? एक तो थी आपको खेरवाड़ा और दूसरी थी आपकी ब्यावर। कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर। 2 ऐसी छावनियाँ थी जो आपकी क्रांति में शामिल नहीं होती है, जबकि बाकी नसीराबाद है, नीमच है, एलिनपुर है, सभी छावनियाँ हैं वो आपके इस क्रांति में भाग लेते हैं। अगला है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके ईडन। कौन थे? ईडन है वो थे। ठीक है। याद रखना कि जयपुर के उसमें पॉलिटिकल एजेंट तो थे आपके ईडन और वहाँ के शासक थे आपके राम सिंह। कौन थे? राम सिंह है वो आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। और ऐसे शासक थे आपके राम सिंह जिन्होंने कहते हैं कि जो अंग्रेजों की अपने जो तन मन और धन से पूर्ण रूप से सेवा करने का कार्य है वो राम सिंह ने अंग्रेजों का किया था। ठीक है। और जब इन्होंने इतनी सेवा करी इस कारण कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसी राम सिंह को सितारे हिंद, किसकी? हिंद की उपाधि दी थी और साथ ही जो ये कोटपुतली परगना है, कौन सी? कोटपुतली परगना है वो देने का कार्य है वो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था। और एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे कहता है कि जनता और यानी कि जो ये एकमात्र ऐसी रियासत थी, कौन सी? आपके जयपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ की जनता और राजा दोनों ने कहते हैं कि जो अंग्रेजों की हेल्प है वो करने का कार्य है वो किया था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके मेजर बटन। कौन थे? मेजर बटन थे। ठीक है। याद रखिएगा कि कोटा है वहाँ पे किसी भी प्रकार कोटा में कोई भी प्रकार की क्या नहीं थी? सैनिक छावनी है वो नहीं थी और छावनी नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने युद्ध में भाग लिया। यानी एक बार से कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जन विद्रोह है वो होने का कार्य इसमें हुआ था। नेक्स्ट है कि धौलपुर पे 1857 की क्रांति के समय उसका नेतृत्व किसने किया था? तो धौलपुर पर जो क्रांति का नेतृत्व है वो क्या था? रामचंद्र और हीरा सिंह है उनके द्वारा यहाँ पे जो नेतृत्व करने का कार्य है वो किया गया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय बीकानेर रियासत राज्य का शासक कौन था? बीकानेर रियासत की बात की जाए और वहाँ का शासक की बात की जाए तो वो थे आपके सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह है वो यहाँ के जो रियासत के शासक है वो थे। और अगला क्वेश्चन है कि नीमच के विप्लव कब हुआ था? यानी नीमच में आपके जो
विद्रोह है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को आपके नीमच में विद्रोह होने का कार्य है वो हुआ था। तो आई होप कि आज क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हमने हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ करने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसी और भी जो वीडियो है क्लास है वो आपके सामने आ सके। और सब जिन्होंने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।